हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ एम के रॉय। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं क्या, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पहला चैप्टर हम लोग समझ चुके हैं, यानी दूसरा चैप्टर, सॉरी, पहला हम लोग क्या समझे, नोमेनक्लेचर के बारे में, ठीक है। दूसरा हम लोग क्या समझे, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। तीसरा चैप्टर जो हम लोगों को आता है वो आइसोमेरिज्म आता है। क्या आता है? आइसोमेरिज्म। आज से हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म के हर एक कंसेप्ट को जैसे हो सके, जो मॉडल के थ्रू होगा वो हम लोग मॉडल के थ्रू समझेंगे, जो इन थ्योरी होगा हम लोग थ्योरी के अकॉर्डिंग समझेंगे क्या, आइसोमेरिज्म को। तो चलते हम लोग विदाउट फर्दर डिले टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं आइसोमेरिज्म के बारे में। तो आइसोमेरिज्म होता क्या है? सबसे पहले आइसोमेरिज्म क्या होता है? आइसोमेरिज्म जो होता है वो क्या होता है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। पहले लिखते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे। कंपाउंड्स having same what molecular formula। MF लिख देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना होगा? नहीं होगा। इट मीन्स सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंस इन, यहाँ पे रुको, थोड़ा सा रुक जाओ, उसके बाद जैसे जैसे देखेंगे उस तरीका से हम लोग समझेंगे कि कंपाउंड किस चीज़ में डिफरेंस होता है, तो कौन सा आइसोमर होता है। तो आइसोमरिज्म हम लोग के पास टू टाइप्स के पढ़ना होता है। कौन कौन? पहला हम लोग को स्ट्रक्चरल आइसोमर पढ़ना होता है। क्या पढ़ना होता है? स्ट्रक्चरल आइसोमर। दूसरा हम लोग को जो पढ़ना होता है वो क्या पढ़ना पड़ता है हम लोग का, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है ना? ठीक है। इसमें क्या होता है, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म में क्या होता है बेटा जी? स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म में जो होता है, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आइसोमेरिज्म में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का सेम होगा, लेकिन अगर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात करेंगे तो यहाँ तक तो सिमिलर रहेगा, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट डिफरेंस इन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिफरेंस इन यहाँ से स्ट्रक्चर फॉर्मूला में, क्या स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में हम लोग क्या डिफरेंस आ जाएगा, यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसमें डिफरेंस हो जाएगा। किसमें? स्ट्रक्चरल आइसोमर में। और स्टीरियो आइसोमर में क्या होगा, यहाँ तक सिमिलर रहेगा, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, लेकिन डिफरेंस इन क्या, डिफरेंस होगा ही नहीं। इसमें देखो, इसमें डिफरेंस नहीं होगा, इसमें सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेटा जी, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड सेम स्ट्रक्चर फॉर्मूला होगा। लेकिन स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या होता है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में होता है क्या, स्पेशल अरेंजमेंट होता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में, ठीक है ना? उसके बाद हम लोग वन बाय वन जैसे जैसे हम लोग टॉपिक को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे हम लोग का क्या कंसेप्ट क्लियर होते जाएगा। तो चलते हम लोग सबसे पहले समझते हैं किसके बारे में, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में। क्या हम लोग पढ़ेंगे आज की वीडियो लेक्चर में? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो इसका डेफिनेशन आप लोग क्या लिखिएगा, इसका डेफिनेशन क्या लिखे वही आप लोग लिखोगे, यानी कंपाउंड्स having same molecular formula but difference in what, difference in structural formula, is known as structure आइसोमर। क्या होगा बेटा जी, क्या हम लोग देखें, यहाँ देखो, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंस इन स्ट्रक्चरल आइसोमर इज नोन एज व्हाट, स्ट्रक्चरल आइसोमर, ठीक है। स्ट्रक्चरल है यहाँ, ठीक ना, स्ट्रक्चर नहीं है, स्ट्रक्चरल है। स्ट्रक्चर इज नोन एज स्ट्रक्चरल आइसोमर, और इसी फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं क्या, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। इट मीन्स स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म and this phenomenon is known as structural isomerism। what? Structural isomerism, ठीक है ना? ठीक है, ये हम लोग का क्या हुआ, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का कंप्लीट डेफिनेशन हुआ। क्या? कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंस इन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला
is known as structural isomer and this phenomenon is known as structural isomerism। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि कितने टाइप के स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होते हैं। चलते हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में और समझते हैं हम लोग टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। हम लोग क्या समझते हैं? टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कितने तरीका के होते हैं? सबसे पहले तो हम लोग क्या पढ़ना पड़ता है? चेन आइसोमेरिज्म के बारे में। किसके बारे में? चेन आइसोमेरिज्म के बारे में। दूसरा जो हम लोग को पढ़ना पड़ता है रिंग चेन आइसोमेरिज्म के बारे में। तीसरा हम लोग क्या पढ़ना पड़ता है? पोजीशन आइसोमेरिज्म के बारे में। चौथा हम लोग को फंक्शनल आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ना होता है, ठीक है ना। छठा पांचवा जो हम लोग पढ़ना पड़ता है मेटामेरिज्म। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं? टॉटोमेरिज्म। तो क्या क्या पढ़ते हैं हम लोग इसमें टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में? तो चलते हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं बेटा जी? सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्या? हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे चेन आइसोमेरिज्म के बारे में। क्या? चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा पढ़ेंगे किसके बारे में? रिंग चेन आइसोमेरिज्म के बारे में। इसमें रिंग होना मस्ट होगा, रिंग चेन आइसोमेरिज्म के बारे में। तीसरा जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? पोजीशन आइसोमेरिज्म के बारे में। क्या? पोजीशन आइसोमेरिज्म के बारे में। इट मीन्स पोजीशन आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। ठीक है, चौथा हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा जी? फंक्शनल आइसोमेरिज्म के बारे में। किसके बारे में? फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म के बारे में। पांचवा जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? मेटामेरिज्म के बारे में। किसके बारे में? मेटामेरिज्म के बारे में। छठा जो हम लोग पढ़ेंगे वो टॉटोमेरिज्म के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? टॉटोमेरिज्म के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो ये रहा हम लोग का क्या? टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ठीक है, जिसमें हम लोग 6 टाइप के हम लोग को पढ़ना पड़ेगा इसमें, ठीक है ना। तो चलते हैं विदाउट फर्दर डिले टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट डिस्कशन व्हिच इज चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है ना। सो विदाउट फर्दर डिले टाइम लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट डिस्कशन इज नोन एज व्हाट? चेन आइसोमेरिज्म। चेन isomerism. Let's see here on the board. चेन आइसोमेरिज्म होगा क्या? चेन आइसोमेरिज्म सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन लिखें तो बहुत ही हम लोग क्लियर हो जाएगा। देखो चेन सबसे पहले स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म क्या पढ़े? यानी कंपाउंड में क्या होगा? कंपाउंड का सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा लेकिन डिफरेंस इन क्या होगा? स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब हम लोग क्या समझ रहे हैं? उसका टाइप समझ रहे हैं, लेकिन यहाँ टाइप समझ रहे हैं। इसका मतलब ये थोड़े होगा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला ही डिफरेंस हो जाएगा, नहीं होगा। इट मीन्स हम लोग क्या लिख लेंगे इसका डेफिनेशन, यानी कंपाउंड्स having same molecular formula, what? Same molecular formula, but हम लोग का डिफरेंस क्या आ रहा है? देखो नाम में ही क्लियर है क्या? चेन आइसोमेरिज्म, यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सिमिलर रहेगा लेकिन उसके चेन में क्या रहेगा? डिफरेंस रहेगा। वो हम लोग क्या हो जाएगा? चेन आइसोमेरिज्म, यानी कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंस इन व्हाट? डिफरेंस इन चेन is known as chain isomerism. What? Chain isomerism, ठीक है ना। ठीक है। तो चलते हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझते हैं किसको? चेन आइसोमेरिज्म को। तो यहाँ से आप लोग देखोगे तो चेन आइसोमेरिज्म, मान लेते हैं कि हम लोग के पास नॉर्मल ब्यूटेन है। क्या? नॉर्मल ब्यूटेन है। तो ये हम लोग क्या है? 4 कार्बन यहाँ है। क्या? 4 कार्बन है। उसके बाद हाइड्रोजन क्या होगा? 3 और 3, यहाँ पे 2, इसमें 3 3 6 और 4 10, यानी इसका क्या हो गया? यानी C4H10। ये हो गया क्या? मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। अब हम लोग इसका क्या करना है? चेन हम लोग को क्या करना है? डिफरेंस। अगर 1 2 3 यहाँ अगर, अरे यार ये हम लोग का 3 मेंबर या 3 कार्बन हो गया, और यहाँ देखो अगर हम लोग यहाँ से यहाँ कर लिए, ये इस तरीका से कर लिए, तो देखो यहाँ 4 मेंबर का क्या है? C4H10 ना होगा यार। हम लोग काउंट क्या किए थे और क्या लिख दिए? देखो C4H10, ये क्या? मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब देखो यहाँ भी क्या होगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला यहाँ भी क्या होना चाहिए? सिमिलर होना चाहिए। देखो यहाँ 3 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन यहाँ, और कार्बन कितना आ रहा है? 4 आ रहा है, यानी C4
H10। देखो क्या मॉलिकुलर फॉर्मूला सिमिलर आया है, लेकिन मेन चेन में देखोगे यहाँ 1 2 3 4, लेकिन यहाँ 1 2 3 4 1 2 3, यानी 2 पोजीशन पे एक मिथाइल जुड़ा हुआ है। इसका मतलब देखो यहाँ पेरेंट चेन कितना मेंबर का हुआ, 4 मेंबर का, यहाँ तीन मेंबर का क्या हुआ, पेरेंट चेन हुआ। इट मीन्स दोनों के चेन में क्या है, डिफरेंस है। तो ये क्या हो गया हम लोग का चेन आइसोमेरिज्म। ये दोनों किस रिश्ता को दिखाया, चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमर रिश्ता को दिखाया, चेन आइसोमर रिश्ता को दिखाया। किस रिश्ता को दिखाया, चेन आइसोमर रिश्ता को दिखाया। ठीक है ना, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे कुछ और एग्जाम्पल को, ठीक है ना। तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है ना।